नमस्कार प्यारे साथियों, एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। मैं कविता चौरान, हिंदी व्याख्याता। साथियों, आज है संडे और स्कूल की थी छुट्टी और पिछले 2-3 दिन से बारिश हो रही है बहुत तेज़, तो मैं घर भी नहीं जा पाई। आज रूम पे ही हूँ, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो बना दूँ। तो यही सोचकर एक छोटा सा वीडियो बनाया है साथियों। बहुत छोटा रखने की कोशिश करूँगी, 10 मिनट में आपको शॉर्ट में साफ बातें समझा दूँ। साथियों, सबसे पहले तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, थंबनेल में देख पा रहे हैं कि अनुशासन और सफलता का संबंध, यानी आपस में अनुशासन और सफलता में क्या संबंध होता है। तो साथियों, सफलता तभी मिलेगी जब आप अनुशासन में रहकर तैयारी करेंगे। अनुशासन के बिना सफलता के साथियों कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यहाँ अनुशासन से मतलब है साथियों, एक विद्यार्थी जो तैयारी करने वाला है उसके लिए अनुशासन का मतलब है साथियों, उसके पास सबसे पहले तो एक लक्ष्य होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य उसकी आंखों में हमेशा तैरते रहना चाहिए, सोते उठते समय। उसके बाद उसके पास उचित सामग्री होनी चाहिए साथियों। बहुत अधिक सामग्री नहीं, लेकिन जितना पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छे नोट्स या फिर बहुत अच्छी कोई प्रामाणिक पुस्तक, उसके अकॉर्डिंग एक एक ही ज़्यादा सामग्री आपको इकट्ठी नहीं करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास सामग्री होनी चाहिए। उसके बाद साथियों, आप एक के पढ़ने का एक क्रम होना चाहिए अनुशासन में। ऐसा नहीं है कि आपके टेबल पे किताबें बिखरी पड़ी हैं, आपने उस कोचिंग के नोट्स निकलवा लिए, उनकी पीडीएफ निकलवा ली, वहाँ से किसी ने बता दिया वो गाइड अच्छी आती है, वो किताब अच्छी आती है, कहीं से सुन लिया वो ले आए। आपके टेबल पे किताबों का अंबार लगा है और आपको ये नहीं पता है कि आपने फर्स्ट पेपर में क्या पढ़ लिया, अपने सब्जेक्ट में क्या पढ़ लिया, क्या नहीं पढ़ा। वैसे आप सारा 10-10, 12-12 घंटे किताब लिए बैठे रहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपका कितना पाठ्यक्रम एक बार हो गया, कितना 2 बार हो गया, कौन से का आपको रिवीजन करना बाकी है, कितना टाइम आप फर्स्ट पेपर को दे रहे हो, कितना आप सेकंड पेपर को दे रहे हो। क्योंकि आपको विषय को अधिक टाइम देना है साथियों, क्योंकि विषय में प्रश्न भी डबल आते हैं, नंबर भी डबल का होता है। तो आपको अपने सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन आपको जीके को भी साथ लेकर चलना है, उसको भी आप छोड़ नहीं सकते। क्योंकि जीके के बिना साथियों सिलेक्शन नहीं होता है। जीके में सिर्फ सिलेक्शन पास मार्किंग नहीं साथियों, जीके में भी आप अच्छे खासे नंबर बनाओगे तब जाके आपका चयन होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए आप कितना समय दे रहे हो। सब्जेक्ट को ज़्यादा दो, जीके को कम दो, लेकिन साथ लेकर चलो दोनों को। और फिर जीके में सब्जेक्ट में भी आप ये देखो किस पार्ट से कितने अधिक प्रश्न आ रहे हैं, उस पार्ट पर ज़्यादा ध्यान दो, उस पार्ट को ज़्यादा अच्छे से तैयार करो साथियों। तो ये आपके लिए अनुशासन का मतलब है यहाँ। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, आपने अपने पाठ्यक्रम को नोट्स तैयार हो गए हैं, आपके पास ये पाठ्यक्रम आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया है, ये पार्ट आपका बिल्कुल बचा हुआ है। तभी जाकर साथियों अनुशासन, ऐसा अनुशासन रखोगे तब जाकर सफलता मिलेगी साथियों। ऐसा नहीं है कि किताब तो लिए बैठे रहते हो सारा दिन। साथियों, बहुत बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है, तब कह रही हूँ मैं आप लोगों को, ये नहीं कि आप लोग ऐसे हैं। क्योंकि साथियों, जो व्यक्ति समझदार होता है वो ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि उसको पता है सबसे बड़ा जो आसान काम होता है साथियों हमारे लिए, वो होता है अपने आप को धोखा देना, अपने आप को धोखे में रखना, खुद से झूठ बोलना। अगर हम खुद से झूठ बोल रहे हैं कि हम वास्तव में 10-12 घंटे दिन में टाइम दे रहे हैं, घर वालों को भी कहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिल रहा है, मतलब उनको ऐसे रखते हैं कि हमें टाइम नहीं मिल रहा, और आप अपनी तरफ से 10-12 घंटे टाइम, 10-12 या 8-10 जितना भी आप मिलता है आप निकालते हो, लेकिन आपका एक रिदम नहीं है साथियों। आपको पता नहीं है कि आपने कितना पढ़ लिया, क्या याद हो गया, क्या नहीं। तो साथियों, वो खुद से झूठ बोलना ही हो गया। और फिर लोगों को तो आपकी बात जैसी जाएगी, जब आप खुद को ही धोखा दे रहे हो तो लोगों को धोखा देना तो और भी आसान है साथियों। लोग कौन है? आपके परिवार के लोग हैं जो अभी आपका साथ दे रहे हैं, कुछ का नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी आपको समय तो मिल रहा है पढ़ने के लिए। तो साथियों, उनको धोखा देना, उनका तो क्या है साथियों, ऐसे ही चल जाएगा। सबसे बड़ी बात तो, सबसे बड़ा दुख तो ये है कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हो साथियों। तो आप जब भी तैयारी कर रहे हो तो ये ना सोचिए कितना घंटे पढ़ा, कितना घंटे नहीं पढ़ा साथियों। घंटे देखने की बजाय आप ये देखिए आपका पाठ्यक्रम आपने कितनी बार पढ़ लिया, कितना पाठ्यक्रम आपका अभी पढ़े बिना शेष है, कितने का आपने रिवीजन कर लिया साथियों। जितना जल्दी हो सके आप खुद के नोट्स बनाकर, और उसके बाद साथियों आप याद कर करके उस टॉपिक के, जब याद कर करके दोबारा आपको जो चीज़ नहीं है, जो बहुत हार्ड लगती है, वो आप दोबारा भी साथियों साथ में, जब भी पढ़ने बैठो आपके पास कॉपी और पेन होना ही चाहिए साथियों। तैयारी करने वाले विद्यार्थी की ये पहचान होती है कि पढ़ते समय उसके हाथ में कॉपी और पेन होना चाहिए साथियों। ये नहीं है कि किताब लिए कहीं घूम रहे हो, इधर उधर
डोलते डोलते पढ़ रहे हो। साथियों, एक पढ़ने का अनुशासन का मतलब है एक पढ़ने का आपका सही स्थान होना चाहिए। यथास्थान पर ही बैठें, वहाँ आपके सामने आपका लक्ष्य, आपका पाठ्यक्रम भी होना चाहिए और वहाँ बैठकर आप बहुत अच्छी प्रकार से आपको व्यवस्थित किताबों को रखते हुए मैंने देखा है कि साथी बहुत सारे इतनी इतनी किताबें ले आते हैं, उनको पता ही नहीं उनकी कौन सी किताब कहाँ पढ़ी है, कौन सी कहाँ पढ़ी है, ऐसे बिखरे हुए खुद रहते हैं, बिखरे हुए उनका पाठ्यक्रम किताबें रहती हैं। तो साथियों, तैयारी के दौरान, इस संघर्ष के दौर में आप जितना खुद को समेट कर रखेंगे साथियों, चाहे वो भाई है चाहे बहन है, जितना बहुत अधिक ज़रूरी कार्य है अपने जीवन में, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, उतना कीजिए। उसके बाद साथियों, कुछ दिनों के लिए पड़ोसी हो चाहे रिश्तेदार हो नाराज़ हो रहे हैं तो हो जाने दीजिए। जब तक तैयारी कर रहे हैं साथियों, आप भूल जाइए कुछ दिनों के लिए, बस बहुत आवश्यक काम करके और सिर्फ आप और आपकी किताबें होनी चाहिए। दूसरा कोई व्यक्ति या कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी आपके बीच में नहीं आना चाहिए, आपकी और आपकी पढ़ाई के बीच में। जब सफल हो जाओगे तो पीछे मुड़कर देखोगे, आपके पड़ोसी रिश्तेदार सब वहीं खड़े मिलेंगे। और अभी अगर आपने ये सोच के कि कोई नाराज़ हो जाएगा या कोई कुछ, अगर उनके साथ टाइम बिताते रहे तो बाद में वही लोग ये कहेंगे कि तू पढ़ता थोड़े ना था, बातें करता था, तुझे पढ़ना थोड़े ना था, सारे दिन बातें करके टाइम पास करती थी। तो अभी मैं यही कहना चाहूँगी बस कि अनुशासन में रहकर जितना खुद को समेट कर और शरीर को, अपने मस्तिष्क को, शरीर को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल कर साथियों, और खुद को समेट कर जितनी तैयारी करोगे उतना ही आप सफलता के करीब जाओगे। दूसरा हमारा नीचे टाइटल लिखा है साथियों, अपनी भावनाओं को समझे और उन्हें सही दिशा दें। अब जैसे कि साथियों, आप लोग देखते हैं, आप लोगों ने देखी होगी, मैंने भी देखी है पान सिंह तोमर फिल्म, उसमें वो जो इरफान खान जी हैं वो बहुत ही गुस्सेल प्रवृत्ति के हैं साथियों। बात बात पे उनको गुस्सा आता है, वो अपने अधिकारियों को भी कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन उनसे उनका जो सीनियर अधिकारी है वो उनकी इस भावना को, गुस्से वाली भावना को सही दिशा देने के लिए उनको दौड़ के मैदान में ले जाता है और उनका वो गुस्सा, उनकी वो भावना उनको वहाँ निकलवाता है साथियों। तो आप देखते हो कि इरफान खान मेडल पे मेडल लेके आते हैं, इतना तेज़ दौड़ते थे वो। तो उस सीनियर ऑफिसर ने उनकी उस भावना को समझा, उसको सही दिशा दी, तो साथियों वो सही दिशा में कन्वर्ट होकर वो बहुत अच्छी बन गई। ऐसे ही आप भी अपनी जो भावनाएँ हैं उनको साथियों दबाइए मत। जैसे कि आप घर में आपसे से किसी की नहीं बनती है, आपको सब सुना रहे हैं, चाहे कोई भी रिश्तेदार हो घर में, आपके मन में किसी के प्रति क्रोध है, विद्रोह है, तो साथियों आप उसको कुछ नहीं कर सकते वापस कह के, अपना टाइम खराब करेंगे, अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे। इसकी बजाय आप उस गुस्से को, उस क्रोध को वहाँ निकालिए, अपनी किताबों पे निकालिए साथियों। ये सोचिए कि हाँ, मुझे आज ये व्यक्ति ये कह रहे हैं तो मुझे इतनी अच्छी तैयारी करनी है, इतना जम के पढ़ना है, आज मुझे सोना 1 घंटे कम है, मैं आज ये टॉपिक मेरा पूरा करके सोऊंगा या सोऊंगी। अपने उस गुस्से को, उस क्रोध को आप साथियों इतने समझदार तो होना, अपना भला तो समझते हो ना। तो एक तो आप जो घर में हो रही बातें हैं साथियों सभी के घर में होती हैं। वो बनवारी लाल जी कॉमेडी वाले कहते हैं ना कि घर घर का लेखा, घर घर का लेखा है साथियों। ये चाहे कितना कभी देख लो, सबके घर में ऐसे ही होता है साथियों। तो ये घर घर में हो रहा है, किसी के यहाँ ऐसा नहीं है कि सुख शांति है, सबके ऐसे ही चलता है। तो एक तो आप उस बात को लेके पकड़ के बैठे रहोगी, पढ़ाई में मन नहीं लगता, ताने याद आते हैं, तो अब ताने याद करती रहोगी, ये समय से बीत जाएगा, फिर क्या करोगे, फिर वो ताने बंद हो जाएंगे क्या। और अब अगर कोई व्यक्ति ऐसा है साथियों, जैसे कि मेरे साथ था, घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, कोई समझने वाला नहीं था, तो साथियों जिसके घर में वैल्यू नहीं होती, जिसको समझने वाला नहीं होता है, जो अपने मन की बात किसी को कह नहीं सकता, उसको गुस्सा बहुत अधिक आता है साथियों। ये तो सीधी सी बात है, जिसकी मन की कोई सुनने वाला ना हो उसको ही गुस्सा आता है। तो साथियों मुझे भी बहुत अधिक गुस्सा आता था, लेकिन जो व्यक्ति आप उसको कुछ समझता ही नहीं, आपकी कोई बात सुनता ही नहीं, जिसके लिए आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, फिर उसका आप कुछ क्या कर सकते हो, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो मैंने उन भावनाओं को साथियों, मैंने अपनी किताबों को लखेला कि कम से कम आज जो मैं इतना कुछ सुन रही हूँ, इनका इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरे मन की बात कोई जाने समझे, तो कम से कम कल को हम लोग किसी घटिया व्यक्ति के बराबर घटिया व्यवहार नहीं कर सकते। ये अपने अपने संस्कार होते हैं, सभी की अपनी अपनी सोच होती है, अपने संस्कार होते हैं साथियों। हम किसी घटिया व्यक्ति के बराबर घटिया नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम उस व्यक्ति के कारण जो हमारे मन में दुख होता है, गुस्सा होता है, वो इतना तो हम सफल होने के बाद साथियों, आज मैं इतनी काबिल तो हो गई हूँ, इतनी तो मैं क्षमता रखती हूँ कि मैं उस व्यक्ति की बकवास ना सुनूँ, यानी जिसकी बातों से मुझे तकलीफ होती थी, दुख होता था, जो कोई वैल्यू नहीं करता है हमारे घर में साथियों। हम सफल होने के बाद इतना तो कर ही सकते हैं कि हम उसकी बकवास ना सुने, जबकि हम जब तक असफल रहते हैं साथियों, हमें आवश्यकता भी रहती है, छोटी मोटी चीज़ों की आवश्यकता रहती है, कभी पैसे की आवश्यकता रहती है, तो हमें उसके आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है साथियों। को जो बोलता है वो सुनना भी पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो साथियों सबके साथ ऐसा ही होता है,
जो भी सफल व्यक्ति हैं वो साथियों किसी को भी सफलता आसानी से नहीं मिलती है। संघर्ष सभी को करना पड़ता है। आप भी संघर्ष कीजिए, अपनी भावनाओं को समझकर और उनमें घुट-घुट कर रहने की बजाय, उनको लेकर अपना नुकसान करने की बजाय। साथियों, मैंने भी कुछ ने अपना नुकसान किया था, बीमारियां पाल ली थी शरीर में, लेकिन बाद में मैं समझ के इस बार मैंने लास्ट में तैयारी की जम के, तो साथियों मेरा चयन हो गया। आज मैं आप सबके सामने आपकी प्रेरणा बनकर बैठी हूँ। तो अपनी भावनाओं को समझकर सही दिशा दे साथियों। वीडियो 10 मिनट की ओर बढ़ गया है, आज वीडियो 10 मिनट का ही रखूँगी, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं और अपना भला सोचेंगे और अपने लिए काम करेंगे साथियों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।